अस्सलाम वालेकुम बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक। और आज फिर से आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हैं। और आज जो गाड़ी है वो बड़ी मजेदार और हाइब्रिड गाड़ी है। और हाइब्रिड गाड़ियों में भी कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जो कि कोई हल्की गाड़ी हो, बड़ी तगड़ी गाड़ी है। आज जो गाड़ी है वो है टोयोटा एक्वा 2015 मॉडल। और ये सिंपल एक्वा नहीं है, ये एक्स अर्बन है। इसमें मैं आपको डिफरेंसेस भी बताता हूँ कि इस गाड़ी के अंदर एक्स अर्बन में और सादी वाली जो एक्वा आती है उसमें और इसमें डिफरेंस बेसिकली क्या होता है। ज्यादातर कॉस्मेटिक डिफरेंसेस हैं और उसके साथ साथ बाकी इस गाड़ी की डिटेल्स, ड्राइव, ईच एंड एवरी स्पेक्स, प्राइस, हर चीज बताता हूँ। सो हियर इज द की बॉयज। लॉक अनलॉक वाली की आती है और इसके ऊपर ये मेटल केस भी चढ़ा हुआ है। उसके साथ साथ फ्रंट साइड पे देखें तो फ्रंट साइड पे जो हेडलाइट्स हैं वो एलईडीज हैं और जो हाई बीम है वो हमारे पास हेलोजन में मौजूद है। हमारे पास साइड टर्न सिग्नल्स भी मौजूद हैं। और ये जो बॉडी क्लैडिंग है, ये जो बॉडी किट है, ये आप देख सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक्स अर्बन में आती है। साइड प्रोफाइल की तरफ मूव करें तो इस गाड़ी के अंदर 15 इंच के अलॉय रिम्स मौजूद हैं जो कि आफ्टर मार्केट वॉसन के अलॉय रिम्स लगे हुए हैं। उसके साथ साथ ये जो साइड पैनल्स हैं, जो साइड मोल्डिंग्स हैं, ये भी सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक्स अर्बन में आती है। हाइब्रिड की बैजिंग, रिट्रैक्टेबल मिरर, स्मार्ट एंट्री द फ्रंट दोनों दरवाजों पे मौजूद है। ऊपर ये जो डोर की क्लैडिंग है, ये जो रूफ रेल्स हैं, ये भी सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक्स अर्बन में आती है, जो कि इस गाड़ी को थोड़ा सा स्मार्ट हैचबैक क्रॉसओवर वाली फील देता है। आपको ये गाड़ी अगर आप इसको स्ट्रेट फॉरवर्डली थोड़ा सा देखें तो मुमासलत आपको किया स्टॉनिक के साथ मिलेगी। बाकी ये जो पिछली बम्पर के ऊपर हमारे पास जो बॉडी किट है ये भी एक्स अर्बन में आती है। बूट खोल के देखते हैं राइट आफ्टर दैट। और बूट हमारे पास काफ़ी डिसेंट है, एक हैचबैक के लिए इतनी बूट स्पेस इज़ फेयर इनफ। और उसके साथ साथ हमारे पास नीचे हमारी पंचर रिपेयर किट वगैरह और टूल किट वगैरह मौजूद है। लेट्स मूव ऑन टू द इंटीरियर। और इंटीरियर में चल के गाड़ी को इंटीरियर से देखते हैं। गाड़ी के अंदर स्मार्ट एंट्री मौजूद है। स्मार्ट जैसे ही आप गाड़ी को चाबी आपकी जेब में भी होगी तो गाड़ी ऑटोमेटिकली सेंस करके अनलॉक हो जाएगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द इंटीरियर और इंटीरियर से गाड़ी को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले जो एक्स अर्बन होती है उसके अंदर आप ये जो ट्रिम्स देख रहे हैं, ये वाली और ये जो आप ट्रिम देख लें, ये बॉडी कलर के साथ मैचिंग आपको मिलती है। अगर आपकी गाड़ी ब्लू होगी तो ये ब्लू एक्सेंट्स होंगे, रेड होगी तो रेड एक्सेंट्स होंगे। जिस तरह ये गाड़ी ऑरेंज है तो इस गाड़ी के अंदर ऑरेंज एक्सेंट्स ही मौजूद हैं। उसी के साथ साथ जो सीट होगी, सीट के अंदर भी हमारे पास उसी तरह लेदर और फैब्रिक सीट्स मिलेंगी, कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग मिलेगी और उसके साथ साथ ये जो कॉन्ट्रास्ट है बॉडी कलर के साथ मैचिंग मिलेगा। अदर देन दैट अगर इस गाड़ी के अंदर देखें तो हमारे पास इस साइड में हमारा पुश स्टार्ट बटन, और क्योंकि गाड़ी हाइब्रिड है तो उसको थोड़ी बहुत आवाज़ के लिए ये बटन मौजूद है। रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स और हेडलाइट लेवलिंग मौजूद है। यहाँ पे क्रोम पियानो ब्लैक कह सकते हैं, बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी फील है। उसके साथ साथ सेंटर में देखें तो इस गाड़ी के अंदर हमारे पास ऑटोमेटिक डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल भी मौजूद है, फ्रंट एंड रियर डिफॉगर्स भी मौजूद हैं। और जो डिजिटल स्पीडोमीटर इस गाड़ी के अंदर आता है उसके साथ साथ इस गाड़ी के अंदर डेडिकेटेडली नीचे हमारे पास इको मोड और ईवी मोड भी होता है। आप इसको डेडिकेटेडली ईवी मोड में भी चला सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन भी इस गाड़ी के अंदर मौजूद है। उसके साथ साथ अगर स्टीयरिंग व्हील की तरफ देखें तो स्टीयरिंग व्हील जो है वो टिल्ट की ऑप्शन के साथ आता है। उसके अंदर हमारे पास मल्टीमीडिया और इस हमारी जो MID है इसको कंट्रोल करने के लिए बटन मौजूद होते हैं। इससे ऊपर एक्स अर्बन में भी कुछ अप स्पेक मॉडल आते हैं जिसके अंदर हमारे पास प्री इंस्टॉल्ड क्रूज कंट्रोल वगैरह भी आता है। ऑटोमेटिक इस गाड़ी के अंदर हेडलाइट्स मौजूद हैं। उसके साथ साथ इस साइड पे हमारे पास वाइपर्स के कंट्रोल्स मौजूद हैं, हैजर्ड लाइट स्विच मौजूद है। काफ़ी डिसेंट और काफ़ी अच्छी फील आती है इस गाड़ी में बैठ के। और नॉन ऑटो डिमिंग रेयर व्यू मिरर भी मौजूद है। ऊपर LED लाइट्स भी मौजूद हैं और जो हमारे पास वैनिटी मिरर्स भी मौजूद हैं सन शेड्स के अंदर दोनों साइड्स पे। उसके साथ साथ बैक सीट्स पे चलते हैं। बैक सीट क्योंकि हैचबैक है तो एक कंसर्न होता है, एंट्री एग्जिट नो इशू। और किसी भी किस्म की भी हाइट के जो लोग हैं उनको एंट्री में तो कोई इशू नहीं होता। गाड़ी की फ्रंट सीट मैंने फुल पीछे की है अपने हिसाब से, तो अब मैं पीछे बैठ के देखता हूँ। माई हाइट इज़ अराउंड 5'10", 5'11", तो आप देख सकते हैं मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा लेग रूम तो मौजूद नहीं है। लेकिन अगर मैं खुद अपने साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ तो इट कुड हैव बीन बेटर। अंडर द सपोर्ट बहुत अच्छी है। पीछे मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 3 बंदे बिठाएं, 3 बंदे कंफर्टेबली इस गाड़ी के अंदर पीछे नहीं बैठ सकते। हाँ अलबत्ता 4 बंदों को आप 2 बंदे पीछे इस सीट के ऊपर बड़े इजीली बैठ सकते हैं। इस गाड़ी के इंजन की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आता है 1500 सीसी हाइब्रिड इंजन। और जब हाइब्रिड इंजन और 1500 सीसी इंजन मिल के कंबाइन आपको पावर जनरेट करके देते हैं तो ये गाड़ी काफ़ी डिसेंट, काफ़ी ऑप्टिमल पावर प्रोड्यूस करती है। और इस लीग की, इस कैटेगरी की ऑलमोस्ट तमाम गाड़ियों को पीछे छोड़ देती है। अगेन हाइब्रिड होने की वजह से इस गाड़ी की जो फ्यूल एवरेज है वो भी
बहुत अच्छी है ये गाड़ी। विद इन सिटी आपको, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये गाड़ी विद इन सिटी आपको 24 से 25 किलोमीटर की एवरेज दे सकती है अगर आप बहुत लाइट फुट से गाड़ी चलाते हैं। अगर आप थोड़ा हाई फुट से भी गाड़ी चलाते हैं तो ये गाड़ी कहीं नहीं गई, आपको 18 से 20 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज विद इन सिटी देती है, जो कि फॉर अ कार ऑफ दिस साइज, फॉर द प्राइस सेगमेंट और फॉर द फीचर्स दैट दिस कार प्रोवाइड्स, मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी फ्यूल एवरेज बन जाती है। और आजकल के ज़माने में कि पेट्रोल बहुत महंगा हो चुका है, ये गाड़ी इज अ बिग प्लस। सुबह चलते हैं अब गाड़ी को लेके एक टेस्ट ड्राइव पे और देखते हैं गाड़ी के ड्राइव इंप्रेशंस। और सबसे पहली चीज़ जो आप एक्वा में बैठ के फील करते हैं वो फील करते हैं कि इस गाड़ी के अंदर जो हमारे पास कैबिन नॉइस है वो बहुत हद तक रिड्यूस होती है। आपको गाड़ी में बैठ के बाहर का शोर जो है ना, बहुत मिनिमल सा जो शोर है ना, वो आपको गाड़ी में बैठ के बाहर का शोर बहुत कम आता है, जिसकी वजह से आपको एक बड़ी प्रीमियम और बड़ी मज़ेदार सी और बड़ी अच्छी सी फील आती है। अदरवाइज इस गाड़ी की जो पावर है, जैसे ही आप इस गाड़ी को फ्लोर करते हैं, आप देख सकते हैं गाड़ी जो सी इंस्टेंट आपको आरपीएम भी देती है, इंस्टेंट आपको थ्रिल भी देती है, इंस्टेंट आपको स्पीड भी गेन करवाती है। और अगेन इस प्राइस ब्रैकेट में, इस सेगमेंट में अगर एक पॉकेट रॉकेट गाड़ी चाहिए तो यस, ये जो एक्वा है ये ज़रूर है। 1500 सीसी और 7 इलेक्ट्रिक मोटर्स, ये गाड़ी आपको बड़ी अच्छी एवरेज भी देती है, बड़ी अच्छी पावर भी देती है, बड़ी अच्छी ड्राइव भी देती है। स्पेशली ये गाड़ी आपको किसी पॉइंट पे ना थकाती नहीं है, आप इस गाड़ी को चला के थकते नहीं है। इस गाड़ी की जो सीट्स की कुशनिंग है वो बहुत अच्छी है। जो ए और बी और सी पिलर्स हैं वो काफ़ी अच्छे खुले डुले हैं। जो ए पिलर है वो थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट इस स्पॉट पे बनाता ज़रूर है, लेकिन हैचबैक होने की वजह से ना वो इतना ज़्यादा फील होता नहीं है आपको। उसके साथ साथ जो डिजिटल स्पीडोमीटर है वो भी काफ़ी अच्छी प्रीमियम फील दे देता है। और खड्डों पे इस गाड़ी का टोयोटा होने की वजह से सस्पेंशन थोड़ी सी स्टिफ ज़रूर है, लेकिन ये है कि ये गाड़ी आपको हैंडलिंग और उसके साथ साथ कंफर्ट बहुत अच्छा प्रोवाइड करती है। अभी हमारे पास एक छोटा सा पैच है, मैं गाड़ी को थोड़ा सा एक्सेलरेट करके आपको भी दिखाता हूँ कि इस गाड़ी के अंदर जो पावर है वो कितनी अच्छी आउटकम देती है। जैसे ही आप जिस जगह पे इस गाड़ी को थ्रॉटल देते हैं, ये गाड़ी आपको इंस्टेंटली पावर डिलीवर करती है। और साथ ही ये गाड़ी ईवी मोड से निकल के आपको प्रॉपर फील करवाती है दैट यू आर नॉट ड्राइविंग अ स्लगिश कार, के आप एक बहुत मजे की एक पॉकेट रॉकेट हैचबैक चला रहे हैं। स्टाइलिश भी है, फ्यूल एवरेज भी देती है, उसके साथ साथ एक आपको क्रॉसओवर हैचबैक वाला स्टांस भी देती है, उसके साथ साथ आपको पावर भी बहुत मजे की देती है। तो मेरे ख्याल से ऑल इन ऑल दिस इज somehow the best option इन हाइब्रिड लीग और एक बजट में रहते हुए। सो ड्राइव इंप्रेशंस भाईजान बहुत मजे के हैं। मैं इस गाड़ी को बहुत अरसा चला चुका हूँ, इस गाड़ी की एवरेज भी बहुत अच्छी है। कहीं अगर आपको एड्रेनालिन रश मिलता है तो आप इस गाड़ी को भगाना चाहते हैं, और अगर आप इस गाड़ी को पे ज़रा थोड़ा फन करना चाहते हैं तो ये गाड़ी आपको वो भी सारे पैसे पूरे करवाती है। और मेरे ख्याल से 40 लाख रुपए के 42 लाख रुपए के प्राइस ब्रैकेट में मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन और कोई मौजूद है नहीं। आपके पास दूसरी ऑप्शन मौजूद ज़रूर हैं जिसके अंदर निसान की नोट आ जाती है, लेकिन टोयोटा जो है, ये जो ब्रांड है, इसने अपना एक लोहा मनवा दिया हुआ है, इसने अपना एक पाकिस्तान में ऐसे कह लें एक रेपुटेशन बिल्ड की हुई है। और वैसे भी जब बात आती है टोयोटा की और रिलायबिलिटी की, तो दोनों का 7 जन्मों का रिश्ता है। आप कहीं से भी ये नहीं कह सकते कि टोयोटा हो रिलायबल ना हो, ऐसा तो कहीं पॉसिबल नहीं है। फिर बात करते हैं इस गाड़ी के पार्ट्स का भी कोई इशू नहीं है। इस गाड़ी के जो पार्ट्स, जो हर छोटे बड़े शहर से आपको इस गाड़ी के पार्ट्स मिल जाते हैं, हर तरह के पार्ट मिल जाते हैं। बॉडी पार्ट्स हो, इंजन पार्ट्स हो, किसी किस्म का सस्पेंशन पार्ट्स हो, हर तरह के इस गाड़ी के पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी बिल्कुल इजीली मौजूद है पाकिस्तान में। और एक्वा के लिए तो पाकिस्तान में ये चीज़ मशहूर है कि भाईजान अगर हाइब्रिड गाड़ी है, और अगर पाकिस्तान में हैचबैक में 10 हाइब्रिड गाड़ियाँ बिकती हैं तो उनमें से तकरीबन 7 से 8 गाड़ियाँ जो होती हैं वो एक्वा ही होती हैं। सो यस, एक्वा इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। और ड्राइव इस गाड़ी की बहुत स्मूथ है, बहुत मज़े की ड्राइव है। और जब गाड़ी की बैटरीज चार्ज हो जाती हैं तो फिर तो ये गाड़ी जो सी है आपको अगर आप स्लो स्पीड पे ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं करते तो प्रॉपर ईवी मोड पे चलती है। और जैसे देखें, मैंने अभी ईवी मोड एंगेज कर दिया तो गाड़ी टोटली अब बैटरीज पे चलेगी। अब वैसे भी पेट्रोल तकरीबन ख़त्म हुआ हुआ है, मेरे पास 50% के अराउंड बैटरी मौजूद है। अगर मैं इस गाड़ी को प्यार से चलाऊँ तो मैं बड़े मज़े से, बड़े आराम से इस गाड़ी को कोई 30-40 किलोमीटर्स तक बैटरीज पे भी चला सकता हूँ। उसके साथ साथ जब ये इशारे पे खड़े होते हैं, या मतलब ऑल इन ऑल हाइब्रिड गाड़ियों में द बेस्ट ऑप्शन।
जब आप ब्रेकिंग करते हैं तो गाड़ी जो सी है वो बैटरीज को चार्ज करना शुरू कर देती है। अगेन अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर द प्राइस ऑफ दिस कार के रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाती है। जब आप ब्रेकिंग करते हैं जो पावर जो सी है जो ज़ाया हो रही होती है जो ब्रेकिंग के दौरान, वो उसको सेव करके तो बैटरीज को चार्ज करने लग जाता है। अगेन अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर दिस कार। बट यस, ये गाड़ी मेरे पास आज अवेलेबल है। 2015 मॉडल की टोयोटा एक्वा एक्स अर्बन है। इस गाड़ी के अंदर जो टचिंग मौजूद है वो ये है कि इस गाड़ी के अंदर जो एक फेंडर है वो इस गाड़ी का रीपेंटेड है, और उसके साथ साथ आप बम्पर्स जो से हैं, फ्रंट एंड रेयर बम्पर, फ्रंट बम्पर ओरिजिनल है लेकिन मैं उसको भी कंसिडर कर देता हूँ। बम्पर्स और एक जो फेंडर है वो इस गाड़ी के अंदर रीपेंटेड है। रेस्ट गाड़ी सारी जेन्युइन है। उसके साथ साथ ये गाड़ी 1,03,000 के अराउंड चली हुई है, मतलब 1 लाख प्लस गाड़ी की माइलेज है। और इस गाड़ी की जो आस्किंग डिमांडेड प्राइस है वो 42 लाख रुपीज है। अगर आप इंटरेस्टेड है गाड़ी बाय करने में तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको नंबर मिल जाएगा, आप वहां से नंबर लेके मुझसे रब्ता करें और इस गाड़ी की डील करें। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट रिव्यू में आपसे मुलाकात होती है, और तब तक मुझे इजाजत दें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।